सबको जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सैमुअल राज, द न्यू लाइफ इन जीसस क्राइस्ट सेवकाई में आपका स्वागत है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाल कर रखा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी सुरक्षित होंगे, आप सब भी ब्लेस होंगे। सो आज मुझे एक परमेश्वर एक वचन दे रहा है और वो मैं आपके बीच में बांटूंगा। मुझे परमेश्वर भजन संहिता उसकी 62 उसकी 8 में ऐसा लिखा है। मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। सो खुदावन का वचन यहां पर कहता है, अपने मन की बात को खोल के कहो। तो हम जो हैं अपने मन की बात को हर किसी से खोल के नहीं कह सकते। हम अपने मन की बात को हर किसी के आगे नहीं खोल सकते। आपका जो मन है आप हर किसी के सामने ओपन नहीं कर सकते, हर किसी के सामने उसको खोल नहीं सकते। क्योंकि जो मन है, आप कोई स्पेशल पर्सन रहता है जिसके सामने आप अपने मन को खोल सकते हैं। कोई ना कोई खास रहता है जिसके सामने आप अपने मन को खोलते हैं। हर किसी के सामने आप अपने मन को नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां खुदावंत का वचन कहता है, हे परमेश्वर के लोगों, अपने मन की बात को परमेश्वर से खोल के कहो। मतलब कि अपने मन को खोल दो। आप नहीं खोल पाते हैं, आप नहीं खोल पाते हैं। और हम भी जब किसी पे भरोसा करते हैं तभी हम अपने मन की बात को किसी के सामने खोल पाते हैं। नहीं तो हम अपने अपने मन की बात को हम कह नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, हम अपने दिल को खोल नहीं पाते हैं। और अगर कोई हमारा अपना हो जिसके ऊपर हम भरोसा करते हो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अपने मन को उसके सामने खोलेंगे और हर एक बात को उससे कहेंगे। और उससे कहेंगे कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दुख है, मुझे ये पेन है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्याएं हैं, या मुझे ये दिक्कत है। हर एक बात को हम उससे खोल के कह देंगे। और ऐसे ही खुदावंत का जो वचन है भजन संहिता 62 उसका 8, भजन संहिता 62 का 8 में यही खुदावंत का दास जो कहना चाहता है कि अपने मन की बात को परमेश्वर के सामने खोलो। आपको अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलना है। आपको अपने मन को खुदावंत से कहना है। आपको कहना है परमेश्वर से कि प्रभु, मेरी यह प्रॉब्लम है, पिता मुझ पर दया कर। अपने मन को खोल दे परमेश्वर के सामने। हन्ना हन्ना ने अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोला। वो रोई, वो चिल्लाई, परमेश्वर के हजूर में गई, परमेश्वर के घर में गई और वो प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर मुझ पर दया कर। और वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हन्ना के होंठ तो हिलते थे लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मतलब कि वो अंदर से टूट गई थी, अंदर से बिखर गई थी। और उसने टूटे मन से अपने मन को खोल के खुदावंत के सामने कह दिया कि परमेश्वर, मुझे लोग ताने देते हैं, मुझे लोग सताते हैं, मुझे लोग परेशान करते हैं, मुझसे मुझसे लोग बैर करते हैं। हन्ना ने अपने दिल को खोल दिया परमेश्वर के सामने। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुन लिया। आप जब अपने मन को खोलते हैं परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपके मन की प्रार्थना को सुनता है। आपको अपने मन की बात को खोलना है। आपको परमेश्वर से कहना है कि मेरे परमेश्वर, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्याएं हैं। खुदावंत का वचन कहता है, मुझसे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तो पुकार, आपको पुकारना है परमेश्वर को। यदि आप पुकारोगे नहीं तो वो सुनेगा कैसे? यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं तो वो सुनेगा कैसे? आपको पुकारना है परमेश्वर को। आपको परमेश्वर को आवाज देनी है। क्योंकि यदि आप आवाज दोगे तो आपकी वो आवाज को सुनेगा। आपकी आवाज के ऊपर वो ध्यान देगा। आप नहीं पुकारोगे, वो सुनेगा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मन को जो है खोल नहीं पाते हैं परमेश्वर के सामने। इसलिए कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता। इसलिए कई बार हमारी ब्लेसिंग स्टॉप हो जाती हैं। इसलिए कई बार हमारी आशीषें रुक जाती हैं। तो आपको अपने मन को परमेश्वर के सामने, आज बहुत सी बातें हैं जो आपने अपने मन में छुपाई हुई हैं। आज बहुत से ऐसे राज हैं जो आपके मन में दबे हुए हैं। आप सोचते हैं कि मैं किससे ये कहूं। आप कहते हैं कि मैं अपने दिल को किसके आगे खोलूं, मैं अपनी आंसुओं को किसके आगे बहाऊं।
या मैं अपने दिल को मैं किसके आगे जाके खोलूं? तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन की बात को खोल के खुदावंद के सामने कह दो। अगर आपकी लाइफ में कोई गुनाह है, अगर आपकी लाइफ में कोई पाप है, तो आप अपने पाप को, अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने रख दें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरी लाइफ में ये गुनाह है, मेरी लाइफ में ये पाप है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो आपकी ब्लेसिंग को स्टॉप कर देते हैं। कुछ गुनाह ऐसे रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो आपकी ब्लेसिंग को रोक देती हैं, आपको आगे नहीं जाने देती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मन को खोल दो परमेश्वर के सामने और खोल के खुदावन से ये कह दो। जब आप अपने मन को खोल दोगे तो परमेश्वर, वचन कहता है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है, लेकिन परमेश्वर कहता है आप अपने मुंह से बोलें। आई एग्री कि वचन कहता है परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मन को जानता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, आपको पता है उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। आपको मुंह से अंगीकार करना है, आपको अपने मुंह से परमेश्वर से कहना है। अब अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं आपसे फ्रेंडशिप करूंगा, मैं आपसे रिश्ता बनाऊंगा, आपसे फ्रेंडशिप करूंगा, तभी आप अपने दिल की बात को कह सकोगे। और यदि आपको अपने दिल की बात परमेश्वर से कहनी है, आपको उसके साथ रिश्ता बनाना है, इसको कहते हैं रिलेशनशिप। इसको कहते हैं कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, क्योंकि हम अपने मन को उसी के सामने खोल सकते हैं जिसके साथ हम क्लोज हों, जिसके साथ हमारा दिल का रिश्ता हो। आपको अपने परमेश्वर के साथ दिल का रिश्ता बनाना है, आपको अपने खुदावंद के साथ दिल का रिश्ता बनाना है कि आपका दिल का रिश्ता परमेश्वर के साथ हो। तभी तो आप अपने दिल की बात को खोल सकोगे, तभी तो आप अपने दिल की बात को कह सकोगे। और यदि आप अपने दिल की बात को कह नहीं सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका परमेश्वर के साथ दिल का रिश्ता नहीं है, क्योंकि आप अपने मन को नहीं खोल पा रहे, आप अपने मन को नहीं खोल पा रहे और आप कह नहीं पा रहे परमेश्वर से। आप अपने मन से परमेश्वर से वो कह नहीं पा रहे हैं, तो मन में दबाए रहते हैं, मन में वो बातें दबी रहती हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे, यदि आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है तो आप अपने मन को खोल के खुदावन से कहोगे, आप हर बात परमेश्वर से शेयर करोगे। सपोज अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो आप परमेश्वर से कहोगे, प्रभु मेरी जेब में आज 10 रुपए हैं, तो मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है। तो प्रभु परमेश्वर, क्या तू मेरे हाथों को ब्लेस करेगा? मेरे इन हाथों को ब्लेस कर, ताकि ये हाथ प्रभु मैं आपकी सेवकाई में आगे बढ़ा सकूं। तो परमेश्वर आपके हाथों को ब्लेस करेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को खुदावन से कहो, प्रभु तू जानता है मेरे पास जॉब नहीं है, प्रभु तू जानता है मुझे ये बीमारी है और मेरे बहुत सा पैसा इस बीमारी में खर्च कर चुका हूं या कर चुकी हूं। तो प्रभु तू मुझे चंगा कर, ताकि पिता परमेश्वर मैं आपके नाम की महिमा करूं। तो अपने मन को खोल दें। और अगर आपकी लाइफ में कोई पाप है, कोई गुनाह है, कोई गलती है, तो अपनी गलती को परमेश्वर के सामने मान लें। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम अपने अपराधों को मान लो तो तुम पर दया की जाएगी। अपने मन को खोलें, अपने मन को खोलें परमेश्वर के सामने। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने अपने मन में दबाई हुई हैं, बहुत से ऐसे राज हैं जो आपने अपने मन में छुपा के रखे हुए हैं। उसकी वजह से आपकी ब्लेसिंग स्टॉप है, उसकी वजह से आप स्टॉप हैं, उसकी वजह से आपकी हीलिंग स्टॉप है और आप हीलिंग को रिसीव नहीं कर पा रहे, आप चंगाई को रिसीव नहीं कर पा रहे, आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पा रहे। और उस मन में जो बातें हैं उसकी वजह से हम रुक जाते हैं, हम स्टॉप हो जाते हैं। हमारी आशीषें, हमारी ब्लेसिंग, हमारा वो आशीषें जो नजर नहीं आती, वो स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं। इसलिए अजीजों, आपको अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलना है। और खुदावन का वचन कहता है, हे सब लोगों, अपने मन को खोल के खुदावन से कहो। तो आप अपने मन को खोल के परमेश्वर से कहें और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, मैं आपका दास होने के नाते पिता, जिन्होंने ये वचन को सुना, मैं उन्हें आशीष देता हूं, उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके सामर्थ्य उनको छुए और पिता परमेश्वर ये अपने मन को खोल के खुदावंत उससे कह सके। मेरे पिता, इन्हें आशीष दे प्रभु जी, और सारी जरूरतों को पूरा कर।
बरकत दे खुदावन, क्योंकि तू बरकत देने वाला परमेश्वर है, तो दया करने वाला परमेश्वर है, तो कृपा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में प्रभु पिता परमेश्वर, इनके मन आपके लिए खुले मेरे पिता, और छू ले मेरे परमेश्वर, इनको छू, और पिता परमेश्वर आपके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप हो जाए, आपके साथ एक पर्सनल रिश्ता हो जाए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये अपने मन को खोल के आपसे कह सकें प्रभु। इन्हें आशीष दे प्रभु, इनके परिवारों को, बच्चों को आशीष दे प्रभु, ब्लेस कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।